वेलकम बैक। यहाँ ये URL है, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मशीन लर्निंग के इस वेबसाइट के हम लैंडिंग पेज से गेट स्टार्टेड मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे साइन अप का, लॉगिन का, मगर हम आज यहाँ पर ट्राई इट नाउ, ट्राई विदाउट रजिस्टरिंग। तो विदाउट रजिस्टरिंग के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो फिर भी हम फर्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट, हमने जो लास्ट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर, हम विदाउट यूजिंग मशीन लर्निंग उसे हमने नॉर्मल जो स्क्रैच है ऑफलाइन स्क्रैच उसमें ही हमने कोडिंग किया था। तो वो वहाँ कहाँ कहाँ फॉल्ट रह गए थे हमने वहाँ पर थोड़ा सा नोटिस किया। तो आज हम यूजिंग मशीन लर्निंग उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम डाल देना है। रिकॉग्नाइजिंग टेक्स्ट मतलब आपको ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस का मॉडल है वो टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। एंड लैंग्वेज काफ़ी सारे हैं, वहाँ से इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्टेड है। सिंपल। आप देखिए हमारा यहाँ पर सेंटिमेंट AI हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है और वो रिकॉग्नाइज करने वाला है टेक्स्ट। तो मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको 3 बातें दिख रही हैं, ट्रेन, लर्न एंड टेस्ट और मेक। तो मैंने जैसे ट्रेन में टेस्ट किया, लास्ट जो हमने ट्यूटोरियल देखा था वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थे आज यहीं से सोल्यूशन उसका स्टार्ट होगा। तो ऐड अ न्यू लेवल, हमने ऐड किया न्यू लेवल, लेवल का नाम है हैप्पी। जैसे लास्ट हमने किया था हैप्पी एंड सैड। अब यहाँ पर मैंने कई सारे देखिए सेंटेंसेस 20 फॉर सैड फॉर हैप्पी दोनों के लिए ही चैट GPT से मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके पहले से ही रखा है। तो आपको भी इस तरह से कुछ पहले से ही रेडी करके रखना है। अब यहाँ पर आप ऐड कीजिए 1 by 1 उन सेंटेंस को। तो यहाँ से जैसे मैंने 20 यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, तो यहाँ से मैं 10 सेंटेंस इस बॉक्स में, ये हैप्पी वाले बॉक्स में मैं डाल दूँगी। और ये हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पर हम ट्रेनिंग के लिए इसे डाल रहे हैं और बाकी जो 10 है वो हम टेस्टिंग के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 by 1 करके मैंने यहाँ पे सारे 10 सेंटेंसेस यहाँ पर डाल दिए। तो ये राइट कॉर्नर में आपको दिखाएगा। तो यहाँ देखिए हर सेंटेंस में जैसे जॉय, हैप्पीनेस, यहाँ पर भी पॉजिटिव जो हैप्पी करने वाले वर्ड्स है वो एम्बेडेड है इन वर्ड्स में। अब हम बैक टू प्रोजेक्ट, यहाँ पर एक बात पहले जान ले, जैसे लर्न एंड टेस्ट, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि 10 एग्जाम्पल्स ऑफ हैप्पी होने के लिए जो सेंटेंसेस है वो है। मगर यहाँ जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये जो पेज दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर द कंप्यूटर टू बी एबल टू लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज हैप्पी यू नीड टू गिव इट सम एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट हैप्पी। मतलब हैप्पी है तो उसके साथ आप एंग्री डालो, सैड डालो, इस तरह से कुछ और एक एक्स्ट्रा लेवल चाहिए। तो हम यहाँ पर सैड रखते हैं। जैसे ही मैंने सैड रखा तो देखिए सैड के लिए एक बकेट आ गया। सेम वे मैंने यहाँ पे और 10 सेंटेंसेस ऐड कर दिए जिसमें वर्ड्स जो सैड बताते हैं वो सारे इसमें हैं। जैसे आप यहाँ पर जस्ट नोटिस कीजिए सैडनेस, अनहैप्पीनेस, तो इस तरह की बातें इसमें है। सिंपल। अभी हमारे पास 2 बकेट है, मतलब 2 लेवल्स है। अब हम अगर लर्न एंड टेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ अब थोड़ा सा डिफरेंट देखने में लग रहा है। यहाँ पे जैसे बोला 10 एग्जाम्पल्स हैप्पी, 10 एग्जाम्पल्स ऑफ सैड। अब ट्रेन न्यू मशीन लर्निंग मॉडल, जैसे इस पर क्लिक किया तो अब ये ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब हमने जो 20 सेंटेंसेस, 10 फॉर हैप्पी, 10 फॉर सैड, तो वो ट्रेनिंग दे रहा है। इस बीच आपको कुछ क्विज देगा, आप उसको देखिए, या फिर थोड़ा सा वेट करने के बाद ही आपको कुछ इस तरह से ट्राई पुटिंग सम टेक्स्ट टू सी हाउ इट रिकॉग्नाइजेस बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग। मतलब आपने जो ट्रेन किए हैं उसके ऊपर ये कैसे काम कर रहा है आपका ये नया मॉडल। तो फर्स्ट हमने जो ट्रेनिंग के लिए दिया था सेंटेंस, उसी को फर्स्ट हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय एंड पॉसिबिलिटीज़, ये जो लिखा है, जैसे मैंने टेस्ट इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए recognized as happy with 100%
कॉन्फिडेंस, मतलब यहाँ पे आपको स्कोर लेवल दिखा रहा है कि 100% ये हैप्पी वाला ही सेंटेंस है। ऐसे हम और कुछ सेंटेंस को यहाँ से पिक करेंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था, जैसे हैप्पी को हमने हैप्पीली जैसे बोल दिया तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक मशीन लर्निंग का जो टेक्निक्स है वो अप्लाई वहाँ नहीं कर पा रहा था। मगर यहाँ पर हम उसको चेकिंग करेंगे। तो मैंने पहले ट्रेनिंग डेटा से डाला, अब हम टेस्ट डेटा से, मतलब 1 से 10 तक मैंने लिया था, उसके बाद जो 20 तक जो था वहाँ से मैंने सेंटेंस लिया। तो यहाँ देखिए 97% यहाँ पर वो स्कोर दे रहा है। अब हम नेक्स्ट हमारे ट्रेनिंग एंड टेस्ट, यहाँ देखिए 10 हैं जो हमने ऑलरेडी उस बकेट में डाला था, मगर सेकंड मैंने जो सेंटेंस दिया वो ये 15th नंबर वाला सेंटेंस था, जहाँ उसने 97% स्कोर दिखाया। अब हमारा जो प्रॉब्लम था, जैसे एक सेंटेंस एक वर्ड को थोड़ा सा बदल दे तो वो समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे जॉयफुल कर दिया। फिर भी देखिए बदलने के बाद ये 97% कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, स्कोरिंग दिखा रहा है। तो यहाँ तक मोर और लेस क्लियर है ये ट्रेनिंग डेटा क्या है, टेस्ट डेटा क्या है, और कॉन्फिडेंस जो स्कोरिंग दिखा रहा है वो क्या है, यहाँ तक पता चल गया। अब ज़रा हम हैप्पीनेस के बाद हमने जो सैड इस जो बकेट में डाले थे, फर्स्ट हम ट्रेनिंग डेटा से लेते, क्योंकि 1 से 10 तक जो सेंटेंसेस है मैंने ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया है। तो हिसाब से ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिंपल। तो देखिए रिकॉग्नाइज्ड एज सैड विथ 100% कॉन्फिडेंस, ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। आप भी आपके हिसाब से चेंजेस कीजिए। अगर चेंज करने के बाद ऐसे वर्ड दिया जो हैप्पी है या फिर सैड है, मगर उसका स्कोरिंग बहुत ही लो दिखा रहा है, तब आपको क्या करना है, उसको फिर से वैसे सेंटेंस डाल के रीट्रेनिंग करना है, मतलब फिर से और एक बार ट्रेनिंग करना है। यहाँ पर देखिए अगली ये वर्ड मोर और लेस नहीं था, तो यहाँ पर 73% काफ़ी कम है, क्योंकि अगर 90 जहाँ पर 695 दे रहा था वहाँ पर 73 काफ़ी कम है सेट के लिए। वैसे ही जैसे मैंने ब्यूटीफुल डाला, तो देखिए ब्यूटीफुल एक हैप्पी करने वाला वर्ड है, मगर यहाँ पर 70% स्कोर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किए थे 1 to 10, इसमें ये ब्यूटीफुल वर्ड नहीं है, फिर भी वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ब्यूटीफुल वर्ड ये फॉर हैप्पीनेस वाला वर्ड है। अब हम दोनों मिली जुली देते हैं, जैसे अगली एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हम देखते टेस्ट करने के बाद, अब यहाँ पर देखिए रिकॉग्नाइज्ड एज सैड, क्योंकि अगली सैड है और उसने अगली को ज़्यादा लिया, और 62% मतलब काफ़ी लो इसका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया है। अब बैड अगली दोनों ही डाल दिया तो वो 67%, मतलब ये सैड की तरफ ही रिकॉग्नाइज कर रहा है। और कुछ कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो 50% के भी नीचे तक जाएंगे। तो ये है हमारा मशीन लर्निंग जो ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा, ये सारे हैं। तो आपको अगर लगे कि नहीं और ट्रेन करना है तो आप और कुछ सेंटेंसेस डालिए। अब हम मेक करेंगे अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ जो स्क्रैच 3 है, जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए एक्सटेंशन जो हमको मिलेगा वहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक होंगे और उनके क्या वर्क होंगे, काम होंगे, ये सारे यहाँ पर डिटेल्स में दे दिया है इन लोगों ने। तो हमने जो लास्ट एक स्क्रैच का प्रोग्रामिंग किया था, हम उसी पर ही काम करेंगे। अब देखिए ओपन इन स्क्रैच 3, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये दूसरे टैब में ओपन हो रहा है, मतलब मशीन लर्निंग फॉर किड इस तरफ वो ऑलरेडी ओपन है हमारा मॉडल, और इस तरफ स्क्रैच का जो इंटरफेस ये यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर एक्सटेंशन भी उन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है विथ ऑल द ब्लॉक्स। तो दोनों पास पास ओपन है। अब हमने जो लास्ट डे जो क्रिएट किया था वो क्या था, वो हमने नॉर्मल जो स्क्रैच, जो ऑफलाइन स्क्रैच में ही क्रिएट किया था, तो उसी को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही इस एक्सटेंशन से फिर से हम एनालिसिस का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।